बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। सामने जैसी आकृति है बन रही है, देवी के अलग अलग रूप आना शुरू हो गए हैं। शिव के साथ शक्ति, शक्ति के साथ शिव आता है। यही हमारे धर्म में बताया गया है कि जब भी हम पूजा करते हैं हमारी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। अगर आपके दीपक पर फूल बनता है तो इसका मतलब बहुत सारी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपके बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे, जो आप हमें पूछते रहते हैं। तो छोटे छोटे आपके प्रश्न हैं, उनके आंसर आपके बहुत ही सरल हम देने की कोशिश करेंगे। कि हम दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक हमारे धर्म में सबसे पवित्र माना गया है कि दीपक जलाना अंधकार को दूर करना है। जैसे हम दीपक जलाते हैं, सनातन धर्म में कहा गया है हमारे घर की सुख शांति बनी रहती है। दीपक जलाने से हमारे घर में अग्निदेव का पहरा हो जाता है, या ये कह सकते हैं वो आ जाते हैं। हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था मानी गई है अग्निदेव की। बिना उनके कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। और सामने जैसी आकृति है, इसका मतलब उन देवी का कोई गण आना शुरू हो गया है। दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है और वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि घर की भी शुद्धि होती है, वातावरण शुद्ध होता है। आप हर तरह का दीपक जला सकते हैं, तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, आटे का, मिट्टी का। इनके अलग अलग प्रभाव होते हैं और कुछ के बारे में हमने वीडियो पहले से डाल रखी है। जैसे तांबे का उत्पत्ति कैसी हुई और ऐसे चांदी के कैसा प्रयोग करें दीपक का और क्या फ़ायदा होगा, ये भी हमने डाल रखी है। अगर आप मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो अगर आप कोई विशेष साधना में उसको जला रहे हैं, कोई तंत्र काट में या कोई भी ऐसा कार्य जो आपका रुका हुआ है और वो चल पड़ा है, तो उस दीपक को दोबारा यूज ना करें। मिट्टी का है, अगर वो किसी धातु का है तो उसको धोकर गंगा जल का छिड़काव करें। दीपक को आसन देना चाहिए। देखो इन्होंने भी आसन दे रखा है और देखो इनकी आकृति जैसे नाग की आकृति बन गई है। जैसे इनके इष्ट के साथ साथ जैसे हम काली माता की भी आराधना करते हैं तो आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा कि माता के साथ नाग देवता भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम मिट्टी का दीपक जलाते हैं और वो खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित जलाने से आपके घर में बहुत सारा ग्रह क्लेश आ जाता है और लोग सोचते हैं कि हमारे क्या चीज़ हो गई है, हमसे क्या गलती हो गई है। मंदिर में कुछ गलतियां हमें बड़ी ही दुखदायक परिणाम देती हैं। भगवान के समक्ष दीपक जलाकर इस बात का ध्यान रखें कि उनके बाई हाथ की तरफ दीपक रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाते हैं तो उसे दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए, इससे भगवान खुश होते हैं। अगर आप आटे का दीपक जला रहे हैं, न्याय के देवता भगवान शिव के लिए, शनि के लिए या कोई भी 7.5 तीर के लिए जला रहे हैं, तो तिल के दीपक का दीपक जलाना चाहिए। तिल का दीपक भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। और देखो आप जो सामने आकृति है, इस आकृति में एक साथ कई गण विराजमान है देवता के और उनका जो एक स्थापना हो चुकी है घर में। अगर आप घर में दीपक जला रहे हैं तो उस बहुत सारे देखो हमसे ये कहते हैं जी हमारे दीपक में फूल बन रहा है पर हमारे घर में लक्ष्मी नहीं है। देखो कमल नयन माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को ही कहा जाता है। तो इसलिए हर किसी मनुष्य को दीपक जलाते वक्त माता लक्ष्मी का भी आह्वान करना चाहिए। आप कह सकते हैं, हे माता लक्ष्मी आप हमारे घर पधारें, या श्री ओम महालक्ष्मी नमः जरूर कहना चाहिए। हम ग्रस्त व्यक्ति क्या करते हैं, अगर हनुमान की आराधना कर रहे हैं तो दीपक जलाया और हनुमान चालीसा की और आरती की और उठ जाते हैं। नहीं, ग्रस्त व्यक्ति को धन की भी आवश्यकता होती है, ज्ञान की भी, बुद्धि की भी और बल की भी। इसलिए कभी ना भूलें, जैसे जितने सुंदर नयन होते हैं वो विष्णु भगवान के ही माने जाते हैं।
अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा रहता है तो राम दरबार लेकर आएँ, श्री राम सीता का लेकर आ सकते हैं, साथ में फ़ोटो लेकर आए, विष्णु और माता लक्ष्मी का ला सकते हैं, मतलब जोड़े में पूजा करें। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लक्ष्मी के साथ गणेश की स्थापना रखते हैं, वो सिर्फ दिवाली पर होती है। आप उनकी विष्णु भगवान के साथ करें, माता पार्वती की शिव जी के साथ करें। ऐसे आप जो पूजा करते हैं उससे आपके जो पति पत्नी के संबंध हैं वो दूर हो जाते हैं। हम देखो, अगर हमें कोई भी मनुष्य अगर आपको आपके पति को बुलाता है, आपको नहीं बुलाता, या कोई भी शुभ कार्य में, तो अपने आप ही पति भी जाना पसंद नहीं करते हैं। हर कोई परिवार ये चाहता है कि वो एक साथ ही कहीं पर जाएं। तो यही हमारे साथ गलती होती है कि हम कभी भी भगवान को जोड़े में नहीं बुलाते हैं। जोड़े में बुलाना चाहिए। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनें। इसमें आपकी कई बातों को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शत्रुओं का भय बहुत रहता है। सामने देखो कितना अच्छा मुंह बना हुआ है, शेर की तरह लग रहा है, फूल लग रहा है। और अगर फिर भी हमारे शत्रु हैं, हमें क्या करना चाहिए? सोमवार और शनिवार को भैरव मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जला देना चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा सारा जो भय है, हमारे दुश्मन हैं, वो हमसे दूर हो जाएं। बोलो जय बालाजी महाराज की। ये जो आकृति इनकी बनी है, इस आकृति का मतलब है देवता बहुत खुश होना। ये कहीं ना कहीं श्री राम की, हनुमान की आराधना करते हैं, इसलिए सुंदर नयन बनी है। तीसरा उपाय, हमें क्या करना चाहिए कि हम दीपक जलाते हैं उस टाइम 2 मिनट हमें दीपक की लौ को ज़रूर देखना चाहिए। हम जैसे जैसे दीपक की लौ को देखते हैं, हम अगर श्याम बाबा की आराधना करते हैं तो उन्हें भी देखना चाहिए। श्याम बाबा को कभी अलग नहीं समझना चाहिए, वो भी विष्णु भगवान के अवतार हैं और ऐसे परशुराम भी हैं। और ये कई अवतार ऐसे हैं जिनकी जानकारी आपको शास्त्रों के द्वारा लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मान सम्मान कम है तो रोज़ सूर्य को जल चढ़ाएं और पति पत्नी मिलकर दीपक जलाएं और साथ में पूजा पाठ जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि हम अपनी पूजा पाठ में कभी भी कमी नहीं रखनी चाहिए। सामने वाली जो आकृति आप देखें, इस आकृति में बहुत चीज़ें एक साथ बनी है। प्रकाश पुंज बना है, देवता विराजमान है, आंखें बनी हुई हैं और ऐसी ऐसी एक ही दीपक पर आपको कई कई चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। जो माता ज्वाला की आराधना करते हैं उन्हें तो बड़े ही भक्ति के अनुभव भी शुरू हो जाते हैं। अगर आप ये बात कभी भी मन में ना लाएं कि हमारे दीपक पर आकृति नहीं बन रही है, तो आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर बनेगी। जैसे यहाँ पर माता का मुख, जीभ सब कुछ एक साथ बन रहा है। पर इस दीपक में मैं इतना कह सकती हूँ, एक से ज़्यादा देवताओं की आशीर्वाद झलक रहा है। साथ में माता रानी का जो गण है वो भी आए हुए हैं। हमें कभी भी इस बात को मन में नहीं लेना चाहिए कि हमारे प्रभु हमारी आराधना को नहीं सुनते हैं। वो हमारी हर आराधना को सुनते हैं। शाम के समय दरवाजे के दोनों तरफ तेल का दीपक, घी का दीपक जलाना चाहिए अगर आपके घर में धन की कमी रहती है। ये प्रयोग आप पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं। पूर्णिमा पर यह प्रयोग करने से, एकादशी पर यह प्रयोग करने से धन की कमी दूर हो जाती है। ये देखो सुंदर सी जैसे मुकुट बना रखा है, गदा बना रखी है, तो ये संदेश होता है क्या तो ये माता रानी की है, क्या हनुमान जी की है। तो ऐसी चीज़ें जब बनती है, ये देखो कितना सुंदर ओम, तो ओम हमें माता की जोत पर भी मिलेगा और शिव जी की पर भी। ज्वाला माई की जोत पर तो बहुत ज़्यादा आकृतियाँ स्पष्ट बननी शुरू हो जाती हैं। अगर किसी की जोत पर ओम बनता है और ये ओम, इसका मतलब उनका छठा चक्कर जागृत होना शुरू हो गया है, कमल दल बनना शुरू हो जाएगा, उनके माथे पर बहुत सारी फड़कन शुरू हो जाएगी
और उनको अलग अलग अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। उनको अपने आप मन में बहुत सारी बातों का पता होना शुरू हो जाता है, जैसे शुभ क्या होगा, शुभ होने वाला है, या घर में कोई दिक्कत आने वाली है, घर में बेचैनी आना, घर में कोई दिक्कत आएगी। उनको अपने आप रात को नींद नहीं आएगी, शरीर में वजन रहेगा और वो भी स्वयं समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ उनकी शक्तियाँ उन्हें बताने की कोशिश करती हैं कि आपको कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, घर में दिक्कत होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि घर में कभी भी कष्ट ना रहे तो अलसी का तेल का दीपक जलाएं। इससे आपके राहु और केतु का दोष भी दूर होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा काम नहीं चलता है, हमारे बहुत अजीब से विचार आते हैं मन में, बच्चे अपराधी बनते जा रहे हैं, तो इसका मतलब राहु केतु का उन पर प्रभाव है। तो अलसी का तेल जलाएं और सामने बैठकर शिव की आराधना, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। बोलो जय माता रानी की। देखो माता रानी बहुत सुंदर दर्शन दे रही है, और देखो इस भगत ने बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल दिखाया है कि अगर हमारे पास चाहे कुछ ना हो कुछ हो, हम माता को ओरिजिनल चीज़ें ही चढ़ाएं, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, ये चीज़ें भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। हम माता रानी को खिलौने वाली चीज़ें ना चढ़ाएं। खिलौने चढ़ाए जाते हैं कृष्ण भगवान को, गणेश जी को, कार्तिक को, जब उन्हें हम बाल रूप में पूजते हैं। लोग माता रानी को नकली प्लास्टिक की चूड़ियाँ चढ़ा रहे हैं, वो क्या है 1-2 इंच की चुन्नी उड़ा रहे हैं, फिर कहते हैं हमने माता को श्रृंगार चढ़ा दिया। वो श्रृंगार कहाँ का श्रृंगार हो गया, वो तो बच्चों वाली चीज़ हो गई है। तो इस बात का ध्यान रखिए। ये देखो कितने सुंदर मंदिर की आभा बना रखी है, तो ऐसे ही, और इनकी आकृति भी देखो कितनी आराम आराम से स्लो स्लो चल रही है। देखो मैंने बहुत सारे लोगों को कहा था कि हरा रंग नहीं बनता है, और हरा रंग इनके दीपक पर ना दिखकर इनकी जो बाती है उस पर है। मैंने इनसे पूछा भी था कि जो आपका ये हरा है या इसको हम पीला कह सकते हैं, क्या आप गाय का घी यूज कर रहे हैं? इन्होंने कहा नहीं। तो इसका मतलब इनका चौथा चक्कर जागृत है, शिव पार्वती की कृपा आ रही है, क्योंकि वो ही उनके स्वामी होते हैं। इसलिए देखो बिल्कुल अजीब सा इनका कलर बन गया है। ये एक देखो अलग अलग आपको दूर दूर से जो आकृतियाँ दिखती हैं उनमें अलग अलग अनुभव और दर्शन करने को मिल रहा है। ये एक अलग चीज़ें देखने को हम मिलते हैं, तभी हम सीखते हैं। ये हमारे जैसे जितने भी आपने देखा होगा भगत हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्होंने भ्रमण क्यों किया है? क्योंकि अलग अलग स्थानों पर जाकर उन्होंने अलग अलग चीज़ें देखी हैं, नई चीज़ें सीखी हैं। तो हम भी यूट्यूब के माध्यम से दूर दूर से आकृतियाँ देख रहे हैं, लोग हमें भेज रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, उससे आपके अनुभव बढ़ रहे हैं, घर बैठे ही आपको फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए जो आकृति है, जब कई बार इतनी मंद मंद चलती है, इसका मतलब देवता बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बैठकर आपकी बातें सुन रहे हैं। जब हम भगवान विष्णु के बाल रूप की पूजा करते हैं, तो उनके जब हम दीपक जलाते हैं उनके सामने, तो हमें बोलना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लड्डू गोपाल की। इस तरह से हमें उनका अभिवादन करना चाहिए। तो हमारे दीपक की लो कैसी जलती है, उसका क्या प्रभाव होता है, चैनल पर इस विषय में बहुत सारी वीडियो है। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी। हम लाइव भी आते हैं, आप लाइव के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम रोहतक हरियाणा में रहते हैं। रविवार को मेहंदीपुर बालाजी के नाम से दरबार लगता है, आप दरबार में भी आ सकते हैं। और जितनी भी हमसे आपकी समस्याएं दूर होंगी, हम करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखो कैसी सुंदर लो है और ऊपर तक है, तो ऐसी बड़ी बड़ी लो भी हमें संकेत देती है प्रभु के आशीर्वाद की। आंखें बनी हुई हैं, लोग लहरा रही है, लपलपा रही है, भभक रही है, ऐसे हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो है। जब हम परिवार की सुख समृद्धि के लिए
अपने घर में लड्डू गोपाल लेकर आते हैं तो लड्डू गोपाल की आप भगवान की तरह भी पूजा कर सकते हैं, आप अपने पुत्र की तरह भी कर सकते हैं, पर उन दोनों में अलग अलग अंतर होगा। अगर आप भगवान की तरह पूजा करेंगे तो मंदिर में ही वो रहेंगे और उनके अलग अलग नियम होंगे। इस विषय पर भी हमने वीडियो बनाकर डाल रखी है। सुख समृद्धि के साथ साथ हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। हमारे बच्चों को बहुत सारी माएँ कहती हैं बच्चे याद करते हैं, भूल जाते हैं, तो माँ सरस्वती के सामने घी का 2 मुखी यानी 2 बत्तियों वाला दीपक बच्चे से जलवाएं। आपने सिर्फ उसे बैठाकर ओम जय माता रानी, तो माता रानी के जयकारे लगवाने हैं। सरस्वती मंत्र वो नहीं कह सकता है तो जय माता सरस्वती। और हम बहुत सारे सरस्वती माता के उपाय हैं, हमारे चैनल पर वीडियो है पहले से। सरस्वती माता की पूजा कैसे करें, बच्चों से कैसे कराएं, एग्ज़ाम में सफलता कैसे मिलेगी बच्चों को, कैसे उनको याद रहेगा। अगर घर में बरकत कम हो गई है तो श्री गणेश के सामने 3 मुखी या 3 बातियों वाला दीपक जलाएं। ये सिर्फ श्री गणेश के सामने जलाएं और इस बात का ध्यान रखें गणपति को परिवार सहित आमंत्रित करें, क्योंकि अगर गणेश जी का पूरा परिवार आ गया तो आपके जीवन की सफलताओं को ऊंचाइयों तक ला देगा। कोई भी मार्ग ऐसा नहीं रहेगा जो आपका नहीं खुलेगा। उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि लाती हैं, शुभ लाभ आ जाता है, आमोद प्रमोद हर्षोल्लास, उनका परिवार तुष्टि पुष्टि, इतना बड़ा परिवार है। माँ पार्वती, शिव पिता, तो शिव भगवान के लाडले पुत्र कार्तिक, सभी अशोक सुंदरी, गणेश जी की तो महिमा इतनी है कि अगर गणेश जी को परिवार सहित बुलाएं तो वो मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रहता है। ये देखो कितनी सुंदर आकृति बनी हुई है। और जब ऐसी आकृतियाँ बनती हैं, देखो अलग अलग मुंह भी बना हुआ है, नीचे भी बना हुआ है। ये देखो गोल, कई बार ये जो बिल्कुल अलग सा नीचे मुख है और ऊपर एक पूरी गोल है और दूसरा गोल नहीं है, तो कई बार हम ये, कई लोग कहते हैं माँ का आँखें हैं, तो गोल आकृति माँ का जो कृष्ण भगवान यूज करते हैं सुदर्शन चक्कर, वो माता रानी को भी उन्होंने विष्णु भगवान ने प्रदान कर रखा है, तो कई बार ये भी बन जाता है। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए आप तिल का दीपक जला सकते हैं, मूली की बाती लगाकर जला सकते हैं, और आपके जो भी इष्ट हैं उनको खुश करने के लिए आप गाय का घी का भी दीपक जला सकते हैं। अगर आपकी इतने ज़्यादा पैसों की नहीं है तो आप सिंपल भी घी का दीपक जला सकते हैं। भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, कभी भी ये ना सोचें। तो ये देखो कितना इसमें सुंदर आकृति है और नीचे झुकी हुई है, गोल है, मुख बना हुआ है, तो ये आकृति इनके इष्ट को खुश दिखा रही है। जीवन के संकटों को दूर करने में वो आना शुरू हो गए हैं। ऐसा मत सोचो एक दिन में संकट दूर हो जाते हैं। जैसे बुरे प्रभाव एक दिन में नहीं महसूस होते हैं, वैसे ही संकटों को दूर होने में टाइम लगता है। जब शत्रु का आपको ज़्यादा प्रभाव लगता है तो चमेली का दीपक जलाएं और उसके सामने बैठकर 21 हनुमान चालीसा करें, नहीं तो बजरंग बाण का पाठ करें, संकट मोचन का करें। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है तो एक दिन ऐसा समय निकालें कि चमेली का दीपक जलाएं और उसके नाम से बजरंग बाण का पाठ कर दें, हनुमान चालीसा करें। उन्हीं में से कोई एक भी आप चॉइस कर सकते हैं और जल्दी आपके समस्याओं का निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा। सूर्य नारायण भगवान की पूजा में 7 बातियों वाला दीपक जलाने से बहुत लाभ होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जितने दीपक हम जलाते हैं उसे दीपदान कहते हैं, और जैसे हमें ऊर्जा मिलती है वैसे ही देव देवताओं को भी मिलती है। माँ भगवती दुर्गा की पूजा में 9 बत्तियों वाला दीपक जलाते हैं। बहुत सारे लोग नवरात्रों में ये प्रयोग करते हैं, डेली नहीं कर पाते हैं, सभी का एक सामर्थ्य होता है, तो सामर्थ्यवान को ही करना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए मन में खिन्नता ना लाएं, दुख ना लाएं, बस अपने भक्ति मार्ग कार्य में चलते रहें।
हनुमान जी और शंकर जी की प्रसन्नता के लिए इनकी पूजा में 5 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय हमें नीचे 7 अनाज रखने चाहिए। हमने पहले एक वीडियो डाल रखी है चैनल पर कि दीपक को हमें आसन देना चाहिए। हमें खुद भी बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए, देवताओं को भी आसन देना चाहिए, दीपक को आसन देना चाहिए, और जैसे कोई अतिथि आता है तो उसको भी बैठने का आसन देना चाहिए। ये देखो कितनी सुंदर आकृति है, और आकृति में एक अलग सा प्रभाव दिख रहा है, फूल बना हुआ है। ये फूल संकेत है। इस पर ब्रह्मदल भी बन गया है। इसका मतलब इनका 5वें चक्कर में ये प्रवेश करना शुरू कर दिया है। भाई चक्कर क्या होते हैं, कुंडली जागृत क्या है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो डाली है, दीपक से पता चल जाता है, वो ज़रूर देख लेना। हाँ, तो दीपक जलाते वक्त हमें अपने इस बात का रखें कि हमें कुछ ना कुछ उसके नीचे आसन देना चाहिए, चाहे 7 अनाज का दें, चाहे गेहूं का दें। गेहूं का दोगे तो धन्य धान्य बढ़ेगा। अगर आप दीपक जलाते वक्त चावल रखेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। काले तिल रखोगे तो माता काली की प्रसन्नता मिलेगी। उड़द रखोगे तो शनिदेव की, दिगपाल की। तो इस तरह से इन चीज़ों का हम प्रभाव देखते हैं। जलते दीपक के अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी चाहिए। उससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है, घर में खुशबू आती है। लौंग रखें। अगर वो लौंग जलती नहीं है तो बाद में आप उस लौंग को सोते वक्त कपूर के ऊपर उस लौंग को रखकर जला दो और पूरे घर में उसकी धुनी कर दो। वो आपको बहुत अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगी। बोलो जय माता रानी की। हर पूजा में हम दीपक का प्रयोग करते हैं। कोई अनुष्ठान में 5 दीपक जलाता है और कोई सोना चांदी में जलाता है। विशेषकर होली दिवाली पर हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। और अगर आप किसी तीर्थ पर गए हैं तो जितने हो सके उससे ज़्यादा दीपक जला सकते हैं। दीपकों को नदी के पास जलाने का भी अलग प्रभाव होता है। हाँ, सोने का दीपक जलाने से आपका सूर्य व गुरु उच्च का हो जाता है। सोने का दीपक जलाने से वेदी के मध्य भाग में गेहूं का आसन देना चाहिए। चारों तरफ लाल गुलाब या गुलाब की पंखुड़ी डालनी चाहिए। गाय का शुद्ध घी डालना चाहिए और लंबी बाती लगाकर उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए। इससे आपको उन्नति और बुद्धि में निरंतर वृद्धि होती है। चांदी का दीपक, चांदी को सोने से भी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि सोने में अशुद्धता हो सकती है पर चांदी में नहीं होती है। और डालने वाले तो पता नहीं किस में डाल देते हैं। बोलो जय माता रानी की। बहुत सुंदर आकृति है। इस आकृति में खड़ग, पंखुड़ियाँ, मुख, बहुत चीज़ें बनी हुई हैं। तो ऐसी आकृति की पहली वीडियो डाल रखी है। ये देखो, जितनी ऊंची लो उतना ज़्यादा प्रभाव। देवता डांस कर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। हाँ, चांदी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी खुश होती है, चंद्र आपका उच्छा हो जाता है, शुक्र का वास होता है। चांदी का दीपक को चावलों में आसन देना चाहिए। गुलाब के फूल, सफ़ेद के फूल, पंखुड़ियाँ चारों तरफ डाल दो, पूर्व दिशा में स्थापित करो। गाय का शुद्ध देशी घी डालो और चांदी का दीपक जलाने से घर में धन की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी देखो दर्शन दे रही है, सभी दर्शन करो। और जैसे जैसे माता लक्ष्मी का प्रभाव आता है घर में सभी चीज़ें जल्दी जल्दी शुरू हो जाती है। तो जो भी माता लक्ष्मी की आराधना करता है उन्हें विष्णु भगवान के साथ करनी चाहिए। और जैसे इन्होंने सामने रख रखा है जोड़े में, इनको अलग अलग करना चाहिए। गणेश जी को, लक्ष्मी को सिर्फ दिवाली पर इकट्ठा करें। और गणेश जी की पत्नियां है रिद्धि सिद्धि, उनका आह्वान करें। ये देखो आरती, ये जैसे शिव की या शिव के किसी रूप की आराधना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्रकट होने शुरू हो जाती हैं। माता भी खुश होकर आ जाती है। माता रानी तो
जहाँ जहाँ शिव है और जहाँ माता है वहाँ पर शिव है। पर हम शिव के बहुत सारे रूपों की, नाथों की पूजा करते हैं तो हमारी आकृतियों में कुछ नया बनना शुरू हो जाता है। तांबे का दीपक जलाने से मंगल का दोष दूर होता है। तांबे के दीपक को लाल मसूर की दाल का आसन देना चाहिए, लाल फूल डालने चाहिए, दक्षिण दिशा में स्थापित करें। इसमें तिल का तेल डालें, रुई की लंबी बाती जलाएं। तांबे का दीपक जला तिल का तेल डालने से मनोबल की वृद्धि होती है और अनिष्ट का नाश हो जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की कही जाती है। जब कोई हमें तंग कर रहा है या हमारे पितरों की कही जाती है, जब हमें कोई ज़्यादा दुख करते हैं तो ये प्रयोग करना चाहिए। कांसे का, कांसे में बुध का वास होता है। कांसे के दीपक को चने की दाल का आसन देकर चारों तरफ पीले फूलों की पंखुड़ियां बिखेर कर उत्तर दिशा में स्थापित करें। इसमें तिल का तेल डालें। कांसे का दीपक जलाने से धन बहुत ज़्यादा आता है, जीवन भर धन बना रहता है, क्योंकि बुध देव को राजकुमार कहा गया है और कांसे को बुध देव का धातु कहा गया है। तो बुध हो तो शुद्ध हो जाता है। बुध देव की कृपा हर किसी को जरूर मिलनी चाहिए, तो इसलिए ये प्रयोग जरूर करें और अपना जीवन में सफलता लाने की कोशिश करें। लोहे का दीपक शनि का वास होता है। अगर आप पर शनि की साढ़े सत्ती है या कोई भी बुरा प्रभाव है तो लोहे के दीपक को उड़द की दाल का आसन देकर चारों तरफ काले या गहरे नीले रंग के पुष्पों की पंखुड़ियां बिखोर कर पश्चिम दिशा में स्थापित करें। इसमें सरसों का तेल डालें। लोहे के